योगेश इज एम्प्लॉयड एट अमृतसर ऑन अ सैलरी ऑफ ₹24,000 पर मंथ, यानी कि साल का सैलरी हो गया 24,000 इंटू 12। आगे लिखा है द एम्प्लॉयर इज पेइंग हाउस रेंट अलावेंस ऑफ ₹2,800 पर मंथ बट द एक्चुअल रेंट पेड बाय हिम इज ₹4,000 पर मंथ, यानी कि योगेश जो है, योगेश को अपने एम्प्लॉयर की तरफ से 2,800 रुपीज पर मंथ HRA मिल रहा है और योगेश जिस घर में किराए पे रह रहे हैं उस घर का किराया जा रहा है 4,000 रुपीज पर मंथ। आगे लिखा है ही इज ऑल्सो गेटिंग 2% कमीशन ऑन टर्नओवर, टर्नओवर मतलब सेल्स, 2% कमीशन ऑन टर्नओवर अचीव्ड बाय हिम एंड टर्नओवर इज ₹12 लाख, मतलब 12 लाख रुपीस का सेल हुआ है और इनको 2% का उस पर कमीशन मिला है। आगे क्या लिखा है, कंप्यूट हिज ग्रॉस सैलरी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना। अभी जैसे इससे पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें बोला था टैक्सेबल सैलरी, जब टैक्सेबल सैलरी बोला था तो हम यहाँ ग्रॉस सैलरी के बाद ये सब ऐसे करके लेस भी करते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन में बोल दिया कि ग्रॉस सैलरी तो बस यहीं पर रुक जाना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले तो हाउस रेंट अलावेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा और ये सब मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में समझा रखा है, आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो इनकम फ्रॉम सैलरी की। तो सबसे पहले सैलरी फॉर HRA हम निकालते हैं, बेसिक सैलरी, DA रिटायरमेंट, DP प्लस कमीशन ऑन सेल्स। बेसिक सैलरी दे रखा है, उसके बाद क्वेश्चन में DA दिया हुआ है, DA नहीं दे रखा है, ठीक है। उसके बाद बस दिया हुआ है 2% कमीशन। अगर कमीशन ऐसे लिखता कि भाई ये कमीशन मिला है तो हम यहाँ नहीं लेते, लेकिन यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन है कि टर्नओवर हुआ है 12 लाख रुपए और उसी टर्नओवर पे 2% कमीशन मिला है। टर्नओवर यानी कि सेल्स, यानी कि कमीशन ऑन सेल्स आएगा यहाँ पे, तो ये पहले आप निकाल लेना, 2% ऑफ 12 लाख वही हो जाएगा कमीशन ऑन सेल्स, ठीक। फिर बेसिक सैलरी और ये दोनों है नहीं तो बेसिक सैलरी और कमीशन ऑन सेल्स ऐड करोगे, सैलरी फॉर HRA आ जाएगा। फिर लिखना लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट, सबसे पहले लिखना एक्चुअल HRA रिसीव्ड, तो एक्चुअल HRA कितने रिसीव है इनको 2,800 पर मंथ, तो 2,800 इंटू 12 करके आप यहाँ पे लिख लेना। उसके बाद रेंट पेड, रेंट पेड कितना है, रेंट पेड है 4,000 पर मंथ, तो साल का कितना हो गया 4,000 इंटू 12 48,000 रुपीज माइनस 10% ऑफ सैलरी। ध्यान रखना सीधे बेसिक सैलरी का 10% मत लेना, इस वाले सैलरी का 10% लोगे, फिर रेंट पेड में से लेस कर देना, यहाँ एक अमाउंट आएगा। उसके बाद अगर घर इन 4 सिटी में सिचुएटेड है, याद कैसे किया था हमने, MCDK, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, इन 4 सिटी में अगर घर सिचुएटेड है तो इस वाले सैलरी का 50%, अगर रेस्ट ऑफ द इंडिया में है इन सब सिटी को छोड़ के तो इस वाले सैलरी का ही 40%। तो यहाँ पे तो अमृतसर में घर सिचुएटेड है, इन 4 सिटी में नहीं है, तो सैलरी का 40% निकालना और यहाँ पे लिख देना, तीनों को कंपेयर करना, जो भी इसमें से लीस्ट अमाउंट होगा वही क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। लिखा है ना हमने लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट, जो भी लीस्ट होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो एक्चुअल HRA में से लेस कर देना, उतना ही हो जाएगा टैक्सेबल HRA, वो हम अपने इनकम फ्रॉम सैलरी के फॉर्मेट में लिखेंगे। सॉल्यूशन देखते हैं 8 का, क्या क्या कंप्यूट करना है हमको, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी, ठीक है। तो यहाँ टैक्सेबल सैलरी नहीं बोला है, ग्रॉस सैलरी बोला है, ध्यान रखना इस चीज को। तो सबसे पहले क्या लेना है हमको, बेसिक सैलरी कितनी दे रखी है 24,000 रुपीज पर मंथ, इंटू 12 कर दो आप, 2,88,000 रुपीज। उसके बाद क्या लेते हैं हम, DA लेते हैं, नहीं है। उसके क्वेश्चन में क्या दे रखा है, HRA दे रखा है, हाउस रेंट अलावेंस, तो ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ आप लिख दो HRA, ठीक। फिर हम क्या लिखते हैं, सैलरी फॉर हाउस रेंट अलावेंस, बेसिक सैलरी प्लस DA ऑन रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन सेल्स। अगर क्वेश्चन में सिर्फ कमीशन लिखा है तो मत लेना, कमीशन ऑन सेल्स होना चाहिए। बेसिक सैलरी कितनी है, ऐसे तो पर मंथ की है 24,000, अभी हमने पर एनम वाली निकाली है, तो पर एनम वाली है 2,88,000 रुपीज। उसके बाद DA रिटायरमेंट नहीं है, DP नहीं है, कमीशन ऑन सेल्स है, कितना है, बोला गया है क्वेश्चन में 2% कमीशन ऑन टर्नओवर एंड टर्नओवर इज 12 लाख रुपीज, तो 2% ऑफ 12 लाख ये आ जाएगा कमीशन ऑन सेल्स। पूरा सेल्स का अमाउंट मत ले लेना गलती से, तो 12 लाख रुपीज का 2% कितना हो गया 24,000 रुपीज,
तो 2,88,000 रुपीज, ये सब है नहीं, तो फिर 2% ऑफ 12 लाख हमने निकाला, ये कितना है 24,000 रुपीज। ठीक है, इसको आप ऐड कर दो, 2,88,000 प्लस 24,000 कितना आ गया 3,12,000 रुपीज। ठीक, उसके बाद हम लिखते हैं लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट। सबसे पहले एक्चुअल HRA रिसीव्ड। क्वेश्चन में क्या बताया गया, कितना HRA मिला है योगेश जी को। एम्प्लॉयर इज पेइंग HRA ऑफ ₹2800 पर मंथ, तो यानी कि 2,800 रुपीज इंटू 12, साल का 33,000 रुपीज, सॉरी 33,600 रुपीज। उसके बाद रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ध्यान रखना, सैलरी सीधे बेसिक सैलरी का 10% मत ले लेना, ये जो सैलरी इतनी मेहनत करके निकाले हैं हम लोग वो वाला सैलरी। तो रेंट पेड कितना है, रेंट पेड बोला गया है 4,000 पर मंथ, यानी कि साल का कितना हो गया 48,000 रुपीज। ठीक है, इसमें से आप माइनस करो 10% ऑफ सैलरी, कितना है सैलरी 3,12,000 रुपीज, तो ये हो गया 48,000 माइनस, जब आप 10% निकालोगे 3,12,000 का, ये हो जाएगा 31,200। तो 48,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी कितना है 31,200, 16,800 आ गया इसको माइनस करने पे। समझ में आया कैसे आया है। रेंट पेड था तो उसको हमने ईयरली किया तो हो गया 48,000 और फिर उसका 10% ऑफ सैलरी, तो सैलरी था 3,12,000, उसका हमने 10% निकाला, आया 31,200। जब इसको लेस किया हमने तो 16,800 आ गया। थर्ड पॉइंट में हम क्या लेते हैं, अगर घर मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता इन चार सिटी में अगर सिचुएटेड है तो फिर इस वाले सैलरी का 50% लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन ने बोला गया है अमृतसर में घर सिचुएटेड है, इन चारों सिटी में नहीं है, तो फिर 40% ऑफ सैलरी लेंगे, यानी कि 40% ऑफ ये वाली सैलरी कितनी है 3,12,000 रुपीज। $1,24,800 आ गया ये। ठीक, हमने अभी क्या लिखा था ऊपर, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट। इन तीनों में से लीस्ट आप खुद बताओ कौन सा है। भाई साफ साफ पता है 16,800 वाला लीस्ट है। ठीक, तो यहां आप लिखोगे टैक्सेबल HRA इज इक्वल टू एक्चुअल HRA माइनस लीस्ट। एक्चुअल HRA कितना है 33,600, लीस्ट वाला माइनस करो उसमें से 16,800, तो 33,600 माइनस 16,800 कितना हो गया, ये 16,800 ही आ गया। ₹16,800। कंफ्यूज मत हो जाना और किसी क्वेश्चन में ये सब मत सोच लेना कि ये 16,800 हम डायरेक्टली ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं डायरेक्टली हम, ये तो बस एग्जेम्प्ट पोर्शन है, इतना लीस्ट है तो इतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा। वो तो एक जस्ट एक कोइंसिडेंस है कि जब एक्चुअल HRA में से हम लीस्ट वाले को माइनस कर रहे हैं तो उतना ही सेम अमाउंट आ रहा है, जस्ट एक कोइंसिडेंस है। ठीक है, आपको क्या करना है, ये वाला जो भी एग्जेम्प्ट है उसको एक्चुअल HRA में से हमेशा लेस करना है, तो आपका ये आ जाएगा टैक्सेबल HRA। तो ये आ गया आपका 16,800 रुपीज। उसके बाद क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कमीशन ऑन टर्नओवर, तो वो आता है इसमें कितना है, ध्यान रखना सेल्स वाला अमाउंट नहीं आएगा, केवल कमीशन आएगा, तो क्योंकि सैलरी बोनस कमीशन यहीं पे तो आता है। 2% ऑफ टर्नओवर कितना है 12 लाख रुपीज, तो 12 लाख का 2% हो जाएगा 24,000 रुपीज। ठीक है, इन तीनों को आप ऐड कर लो,
2,88,000 प्लस 16,800 प्लस 24,000 रुपीज, ये हो गया आपका 3,28,800। उसके बाद जो हम डिडक्शंस लेस करते हैं वो मत लेस करने लगना, क्वेश्चन में केवल ग्रॉस सैलरी पूछा है तो इसलिए यही हो गया हमारा आंसर। इसके बाद जो डिडक्शन करते हैं नहीं निकालना है, वो तब करना होता है जब क्वेश्चन ने पूछे कि टैक्सेबल सैलरी निकालो या फिर इनकम फ्रॉम सैलरी बोले तब। यहाँ ग्रॉस सैलरी मेंशन था।